डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में ये बेसिकली नीट के हिसाब से क्या है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। पेपर में हमेशा क्या है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट का हमेशा रहता है कि सर हर 2-3 साल में इस पे क्या है क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कोई शॉर्ट ट्रिक। तो अपन एक बहुत आसान से शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप देखो, पहले क्वेश्चन का टाइप क्या है, हेडिंग क्या है, तो मैं उस बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले अपन हेडिंग की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ थर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल with help of two electrode potential। आप ध्यान दें, आपको क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगी। एग्जैक्टली जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो किसके हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के। पर ऑल टाइप्स की बात करें तो हो सकता है क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी बन जाए। तो पहले अपन डिस्कशन करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की। तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आपको क्वेश्चन ये मिलेगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर, इसका जो ई नॉट की वैल्यू है वो आपको गिवन है। आपको कॉपर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे कॉपर, ये वैल्यू वाई गिवन है। आपसे पूछा गया है कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे कॉपर +1, इसके लिए ये वैल्यू कितनी होगी। आप ध्यान दें, आप सभी को पता भी चल गया होगा कि सर किन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इनकी जो बेसिक थ्योरी लगती है, आप ध्यान देना, बेसिक थ्योरी। अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करें अपन, बेसिक कंसेप्ट, तो बेसिक कंसेप्ट क्या वर्क करता है, पहले इसकी बात करते हैं अपन। तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट वर्क करता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस माइनस डेल्टा G2 प्लस माइनस डेल्टा G3। तो बेसिकली ये वाला कंसेप्ट वर्क करता है। इसी में आगे और भी एक से ज़्यादा पोटेंशियल्स भी हो सकते हैं। अपने को 2 की ज़रूरत पड़ेगी, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन अगर अपन शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक कैसे है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक कैसे है आप ध्यान देना। अपन E3 की बात करेंगे। E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2, और जो नीचे आएगा आपके पास ये आ जाएगा प्लस N3। नीचे वाला साइन आपके पास क्या रहेगा, प्लस ही। अब आपके दिमाग में, और देखो मैं जब क्या है एग्जाम्पल लूँगा तो आपको बिल्कुल ढंग से शॉर्ट ट्रिक क्या है और क्या बातें हैं वो बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें कौन सी बातें क्या है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर E क्या है, E1 हो चाहे E2 हो चाहे E3 हो। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये क्या है, रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी। पर अपन क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए अपन इसको लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आपके पास है रिडक्शन पोटेंशियल। बात करें N1, N2 एंड N3, ये नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो बस बहुत आसान सी बात है। अगर अब अपन बात करें, सबसे पहले इसी क्वेश्चन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें। देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था, तो क्यों ना इसी का सॉल्यूशन बता दिया जाए, और अदर एग्जाम्पल तो अपन लेंगे ही। तो क्या है सॉल्यूशन, आप देखो, मुझे क्या है, थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मैंने E3 लिया। अब आप ध्यान देना, आप मेरी स्टेप्स पे ध्यान देना। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दी। सेकेंड नंबर में कितने आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, N2 की वैल्यू लिख दी मैंने 1। थर्ड नंबर पे वापस कितना आ रहा है, 1। अब मैं क्या लूँगा, नीचे वाले साइन को प्लस ले लिया। अब आप मेरी बात पे ध्यान देना, मुझे रिजल्ट क्या लेके आना है, +1 लेके आना है इस 2 और 1 से। अगर मैं इससे पहले प्लस और बीच में भी प्लस साइन लगा दूं तो +2 + 1 कितना होता है, +3। पर मुझे रिजल्ट कितना लाना है, +1। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ साइन क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ साइन माइनस लगा दूं तो 2 - 1 कितना आ गया, +1।
आप वापस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, और भी एग्जांपल लेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। आप देखें नीचे वाले जो थर्ड नंबर का जो पूछा गया है वो नीचे लिखना है। वो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। वो मैंने 1 ले लिया। तो ये 2 थे, ये 1 थे, +1 लाना है, +2 -1 +1 आ गया। अब ये तो N1 की वैल्यू आ गई। E1 आपको x दे रखा है। E2 की वैल्यू की बात करें तो ये कितनी दे रखी है? y। तो आपके पास E3 का रिजल्ट क्या आ गया? 2x - y। अभी क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपर वे में, आपको टाइम लगा। अब और क्वेश्चंस देखते हैं। आप कहेंगे नहीं सर एग्जैक्टली बहुत आसान तरीका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो आपको ये दे रखा है E0 Fe + 3 से Fe दे रखा है आपको +0.4। आपको दे रखा है E0 Fe + 2 से Fe दे रखा है आपको -0.45, ठीक है। आपसे पूछा गया E0 Fe + 3 से Fe + 2 की वैल्यू ये कितनी होगी। अब ध्यान दें, मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन का टाइप क्या है? 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कहीं ऑक्सीडेशन होता तो मैं उसको पहले रिडक्शन, बाई चांस ये तीनों किस्में हैं रिडक्शन में है। और मैं आपको बता दूं एग्जाम में जो आए हुए हैं वो मैक्सिमम कौन से हैं? रिडक्शन पोटेंशियल वाले ही हैं। तो अब क्या होगा आपके पास? फॉर्मूला लिखा मैंने E3 = ± E1 N1 ± N2 E2 अपॉन +N3। सबसे पहले मैंने +N3 ले लिया। आप ध्यान दें +N3। थर्ड नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। फर्स्ट नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3। सेकंड नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। मुझे रिजल्ट क्या चाहिए? +1। +1 कैसे आएगा रिजल्ट? जब यहाँ प्लस साइन लगाऊंगा और यहाँ क्या साइन लगाऊंगा? माइनस। फर्स्ट वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.4। सेकंड वाले का कितना है? -0.45। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए इस तरीके का टाइप है क्वेश्चन का। मच बेटर आपको क्या है, सारी टाइप्स अपन कवर करेंगे तो आपको बेटर और एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो इसके बाद क्या है, अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। आप देखें एग्जाम्पल नंबर 3 आपको ये दे रखा है E0 दे रखा है, Pb + 2 से Pb की वैल्यू दे रखी है आपको x। E0 आपको दे रखा है Pb + 4 से Pb + 2 आपको y दे रखा है। एंड आपसे पूछा गया है E0 Pb + 4 से Pb की वैल्यू पूछी गई है। देखो अब ये मैंने थोड़ा सा अलग एग्जांपल ले लिया, हालांकि इसमें भी सारे के सारे क्या हैं? रिडक्शन पोटेंशियल्स ही हैं, पर आप समझेंगे बात को। सॉल्यूशन को देखेंगे आप ध्यान दें। देखो मैंने फॉर्मूला लगाया E3 = ± N1 E1 ± N2 E2 अपॉन में +N3, ठीक है। अब आप ध्यान दें, मैं जो जैसा बाकी एग्जांपल्स में कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले N3 की वैल्यू ले रहा हूँ। N3 की वैल्यू कितनी आ गई? और ये मैं हमेशा प्लस में ले रहा हूँ, +4। पहले वाले की वैल्यू कितनी आई? 2। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आई? 2। तो ये प्लस और ये प्लस, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए? 4। अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? x, दिस वन y। तो आपके पास जो E3 का रिजल्ट आ गया 2x + 2y अपॉन 4। बाकी कोई खास बात नहीं, 2 LCM ले लिया, 2/4 x + y, तो ये रिजल्ट आ गया 1/2 x + y। ये रिजल्ट आ गया। ओके और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो आपको ये दे रखा है, 4th नंबर एग्जांपल आपको दे रखा है E0 MnO4- से Mn + 2 दे रखा है, +1.2 दे रखा है। E0 आपको दे रखा है ये Mn + 2 से MnO2 दे रखा है, आपको दे रखा है -2.8। एंड आपको एक वैल्यू दे रखी है, ये पूछी गई है
ई नॉट MnO4 माइनस से MnO2 की वैल्यू पूछी गई है। आप देखिए ये सारा आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हाँ, यहाँ पर एक खास बात अपन देखेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे अपन, तो MnO4 माइनस +7 से +2 पहला रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये +2 से +4 ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये +7 से +4 ये क्या है आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं पहले जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको रिडक्शन में बदलूंगा। तो एक वैल्यू ई नॉट MnO2 से Mn+2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +2.8। ठीक है, बाकी मैं लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है। MnO4 माइनस से Mn+2 ये मेरे पास वही वैल्यू रहेगी, और ई नॉट में कैलकुलेट करूँगा MnO4 माइनस से MnO2 ये कितनी वैल्यू आएगी। अब आप ध्यान दें मैंने क्या किया, E3 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन प्लस N3। तो आप ध्यान दें, अगर मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ तो +7 से +4 कितनी वैल्यू आ रही है +3। पहले की बात करूँ तो +4 से +2 कितनी वैल्यू आ गई 2। दूसरे की बात करूँ तो +7 से +2 कितनी वैल्यू आ गई 5। अच्छा है कि ये एग्जाम्पल आ गया, तो अब आपको और क्लियर होगा साइन को लेके। तो देखो अपना एम है +3 लाना, तो क्या है यहाँ पर तो साइन प्लस ले रहा हूँ और इससे पहले माइनस ले रहा हूँ, तो मुझे पता है +5 - 2 कितना हो जाएगा +3। अब इस वाले की वैल्यू तो कितनी आ गई 2.8 आ गई, इस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1.2 आ जाएगी। एनीहाउ इसको सॉल्व करने पे मुझे इजीली क्या मिल जाएगा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाना। एक और आप अच्छा क्वेश्चन देखें जिसमें बड़ा ही फेमस टाइप है, आपको लिखा हुआ है ECl माइनस इससे हाफ Cl2 ये वैल्यू आपको x दे रखी है, आपको दे रखा है OCl माइनस से Cl माइनस ये y दे रखा है, और आपसे पूछा गया है E OCl माइनस से हाफ Cl2 इसकी वैल्यू पूछी गई है। आप देखिए इसमें हल्का सा रिडॉक्स भी है, पर आप देखें बड़ा फेमस और अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट को अपन नहीं भूलेंगे कि जो फाइनली फॉर्मूला लगना है वो तो ये है कि E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन प्लस N3। मतलब अपन एनीहाउ कुछ भी चले जाए, अगर 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं और तीसरे के बारे में पूछा गया है तो ये अपने डिस्कशन का मुद्दा है। ठीक है, अब आप ध्यान दें Cl माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, Cl2 में कितना है 0। OCl माइनस की बात करें तो -2 प्लस x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1। तो आप ध्यान देंगे ये -1 से 0 ये आपको क्या दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये +1 से -1 ये रिडक्शन पोटेंशियल, और ये +1 से 0 ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले वाले का आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, पहले वाले की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी -x। इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये कितना रहेगा y ही रहेगा। तो अब देखें आप, मैंने ये फार्मूला लगाया, तो फार्मूले की बात करता हूँ मैं। तो E3 की वैल्यू की बात करूँ उससे पहले आ जाए इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो +1 से 0 +1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने -1 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस वाले में कितने आ रहे हैं 2, तो ये प्लस आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा। अब आप देखिए पहले वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा -x, दूसरे वाले का कितना आ जाएगा y। तो आप ध्यान दें जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2y + x ये रिजल्ट आ जाएगा। एनीहाउ अपन ने इतने एग्जाम्पल लेकर, आप ध्यान से देख लें, मैं आपको सम अप कर देता हूँ। पहली बात अपन ने शॉर्ट ट्रिक में क्या किया है कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसको अपन किस में बदलेंगे रिडक्शन में। रिडक्शन में फॉर्मूला ये लगाएंगे
प्लस माइनस n1 प्लस माइनस n2 E3 E2 प्लस n3, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेन बात है साइन लेना। मान लो अगर +5 आ रहा है, 2 and 3 है तो प्लस लेना है। अगर मान लो +1 आ रहा है, 2 and 3 है तो -2 and +3 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन लिटरली बहुत आसान हो जाएगा, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आप देखेंगे कि नहीं सर ये बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे।